गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हमने टेंस के टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे थे और टेंस के टॉपिक के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर हमने बात की थी। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल्स को लेकर बात की थी। आशा करता हूं कि वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। आज हम जो बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सेकंड पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान सकते हैं और उन सारे फॉर्मूलाज और उनके यूजेज को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आइए मेरे साथ में समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस का पार्ट जो कि है वो अमूमन यह देखा गया कि सारे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत और जनरल स्पीकिंग के अंतर्गत भी हमें टेंस आना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है स्पीकिंग के दौरान, और साथ ही साथ आने वाले प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत टेंस का टॉपिक जो रहता है वो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण रहता है। समझते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके फॉर्मूलाज, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो सेकंड हमारा जो पार्ट रहेगा यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट आता है वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा आएगा मित्रों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम और किस नाम से भी जानते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें थोड़ा सा कुछ ऐसे छोटे कंसेप्ट्स जो हैं ये हमारे को नॉलेज में होने चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस और से नाम से जानते हैं? प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मित्रों हम इसकी पहचान को लेकर बात करते हैं। क्या पहचान होती है? देखिए मेरे साथ में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान के अंतर्गत यह लिखे, इसका आइडेंटिफिकेशन जो रहेगा यानी हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैसा कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने को दर्शाता है। यहाँ मित्रों हमें यह चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, जब वाक्य हम बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश के अंतर्गत, तब हम बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहें, ये इत्यादि जो शब्द हैं यह वाक्य के अंत में मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या रहेगा? किसी प्रकार का कोई कार्य है तो वह कार्य क्या रहेगा? जारी रहेगा, अर्थात उस कार्य के जारी रहने के बारे में भी हमें सूचना मिलती है। अब किस प्रकार से सेकंड हम बात करें इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत मित्रों रहेगा इज, आर और एम। ये तीनों ही क्या रहेगी? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब रहने वाली हैं। सेकंड इसके फॉर्मूलेज को बात करें, स्ट्रक्चर पैटर्न की बात करें, तो मित्रों स्ट्रक्चर पैटर्न के अंतर्गत जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम तीन चीजें मेजर करने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। किन किन चीजों की बात करेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। और तीनों ही चीजें किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V1 ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड जब नेगेटिव बनाएंगे तब बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आगे आ जाएगी इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर मोटा मोटी रूप में कहा जाए तो हम सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत या सिंपल अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत कहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि पहचान के अंतर्गत देखा जाए, एक बार दोबारा से इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं, पहचान जो रहेगी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे और साथ में किसी न किसी प्रकार से कार्य के जारी रहने को भी क्या होगा, दर्शाया जाएगा। सेकंड, इसकी हेल्पिंग वर्ब को लेकर बात करें तो मित्रों हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, ये इस टेंस के अंतर्गत विशेष रूप से यानी हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो इज, आर और एम को रहेगी। सेकंड, उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर पैटर्न की, तो स्ट्रक्चर पैटर्न के अंतर्गत अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर पैटर्न रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड, जब नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं पार्टिसिपल इसको बनाए, यानी ये कहां पर एक दूसरे नाम से अगर कहा जाए तो V1 प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। आगे सेंटेंस के अंतर्गत जो भी हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल किस प्रकार से बनता है, वो सारी की सारी चीजें अगले वीडियो यानी आगे की क्लासेस के अंदर अपन बात करने वाले हैं। यहाँ अपन को केवल इतना ही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के अंतर्गत V1 प्लस आईएनजी यानी हम कह सकते हैं फिफ्थ फॉर्म के रूप में, यानी एक प्रकार से हमारी फॉर्म्स आती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो इस प्रकार से फिफ्थ फॉर्म को बनाया जाता है V1 प्लस आईएनजी फॉर्म से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके कुछ रूल्स और जनरल बातों को लेकर, किस प्रकार से नेक्स्ट रूल के अंतर्गत, जनरल बातें के अंतर्गत वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ जनरल, इसके कौन कौन से यूजेस हैं, किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं, वो सारी बात अपन करने वाले हैं। बात किस प्रकार से जनरल सेंटेंस, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस के अंतर्गत, वो सारी बातें अपन करेंगे। सेंटेंस के अंतर्गत किस प्रकार से इन सेंटेंस का यूज किया जाता है, तो इनके अंतर्गत सबसे पहले रूल्स की बात की जाए, कुछ सामान्य नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत अगर कहा जाए, अब नियम विशेष रूप से हो सकता है वह एडवर्ब के रूप में हो, एडवर्ब के रूप में हो सकता है, एडवर्ब्स के रूप में किस प्रकार से, तो हम लिखेंगे यदि 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 वाक्य में still at present, ठीक है ना, at present in the present time, at this time, at this moment, ठीक है, at this time, at this moment, nowadays, these days, ठीक है ना, these days, this evening, now, today, ठीक है ना, इत्यादि शब्द यानी ETC एटसेट्रा इत्यादि शब्द हो तो ये सारे के सारे शब्द किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सेंटेंस के अंतर्गत जब इन चीजों का यूज होगा तो वहां पर हम विशेष रूप से यह कह सकते हैं कि वहां पर कौन सा टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। सेंटेंस के अंतर्गत इनको भी देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यानी इनके यूजेस को लेकर और एग्जांपल्स को भी हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे तो हम अच्छे से इसको भी क्लियर कर पाएंगे। देखते हैं इसके नेक्स्ट यूजेस के साथ में एग्जांपल्स को भी अपन क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। कुछ ऐसे सामान्य सेंटेंसेस को भी रूल्स के अकॉर्डिंग इनको लेंगे। आइए समझते हैं इनके एग्जांपल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्यक्त होगा और हम अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये तो एडवर्ब के माध्यम से पहचान हुई।
अब जनरल सेंटेंस के हिसाब से किस प्रकार से, तो फर्स्ट हम यूजेज के अंतर्गत, इनके रूल्स के अंतर्गत हम बात करें तो फर्स्ट नियम के अंतर्गत हम बात करेंगे वर्तमान में अस्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए। वर्तमान में अस्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब किस प्रकार से वर्तमान के अंदर अस्थायी ऐसा कोई कार्य है जो क्या है, टेम्पररी है, यानी परमानेंट नहीं है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत बात की थी परमानेंट एक्शंस, और यहाँ पर हमारा जो एक्शंस होगा वो कैसा होगा, टेम्पररी होगा। कैसा होगा, टेम्पररी होगा। टेम्पररी यानी एक प्रकार से सामान्य, यानी इस प्रकार का कार्य जो कैसा है, एक टेम्पररी है, यानी परमानेंट नहीं है, कैसा है, अस्थायी है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर जो हम कार्य व्यापार की बात कर रहे हैं वो किस कार्य व्यापार की बात की जा रही है, टेम्पररी, यानी परमानेंट एक्शन के अंतर्गत नहीं रहेगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। जैसे एट दिस टाइम आई एम speaking from जयपुर। At this time I am speaking from जयपुर, यानी एक प्रकार से ये मेरे वर्तमान में, यानी at this time यानी इस समय, यानी अभी का जो समय है, I am speaking from जयपुर, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, जयपुर से बोल रहा हूँ। यानी हो सकता है कुछ समय के बाद में यह स्थिति क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। नेक्स्ट मैंने कह दूंगा आई एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जोधपुर। तो सेंटेंस के अंतर्गत जो स्थिति है, यानी यहाँ पर जो कार्य व्यापार हो रहा है, जो चीज बोली जा रही है, बताई जा रही है, वो कैसा है, अस्थायी है, टेम्पररी है। ठीक है ना। दूसरा सेकेंड रूल के अंतर्गत हम कह सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सेकेंड नियम के अंतर्गत हम बात करें तो पहला नियम हमें यह ध्यान रखना है, ऐसे ही टेम्पररी कार्य व्यापार के साथ में कौन सा टेंस आता है, जो टेम्पररी ऐसा वर्क कोई है वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। सेकेंड हम बात करें बोलने के वक्त जारी रहने वाले अर्थात जारी रहने वाले कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए। सेकंड मैंने लिखा, यानी बोलने के वक्त, जब मैं क्या कर रहा हूं, स्पीकिंग के दौरान, हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के वक्त, यहाँ वक्त है, थोड़ा सा ध्यान रहे, बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के अंतर्गत बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा बोलने के वक्त, जैसे मैंने कहा रीता इज studying in her रूम, यानी जब मैं बोल रहा था उस समय जो रीता है वो अपने कमरे के अंदर क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा, तो उस समय मैं कह सकता हूं सेंटेंस के अंतर्गत कि हर ब्रदर, देखिए सेंटेंस को समझेगा, हर ब्रदर इज sleeping at present। तो सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों दोनों ही एग्जांपल्स बोलने के वक्त क्या रहे, बोलने के वक्त जारी रहने वाले ऐसे गाय, यानी जब मैं बोल रहा था, जिस समय मैं बातचीत कर रहा था, रीता इज स्टडीइंग इन हर रूम, तब रीता उस समय क्या कर रही थी, कमरे के अंदर अध्ययन कर रही थी। और हर ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट, यानी उसका भाई उस समय, अर्थात हर ब्रदर इज
उसका भाई क्या कर रहा था, बोलने के दौरान, जब हम बातचीत करने के दौरान उसका भाई एट प्रेजेंट उस समय क्या कर रहा था, सो रहा था। हो सकता है उसके बाद में उसकी स्थिति क्या हो गई हो, परिवर्तन आ गया हो, चेंज हो गया हो। तीसरा, नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल लेते हैं मित्रों। थर्ड नंबर रूल के अंतर्गत, यूजेज के अंतर्गत बात करेंगे तो दो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं कि एक तो बोलने के वक्त, यानी बोलने के वक्त उस समय उसके कार्य व्यापार, और एक टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस होगा, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तीसरा नियम नंबर लेकर हम बात करते हैं, तो तीसरा नियम नंबर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर रूल लिखते हैं अपन, इस प्रकार से थर्ड नंबर रूल को भी व्यक्त किया जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश के अंतर्गत ऐसा कहा जाए, टू एक्सप्रेस, या अपन जनरल हिंदी के माध्यम से बात करें तो हम कह सकते हैं ऐसे कार्य व्यापार, ऐसे कार्यों के साथ भी कह सकते हैं ऐसे कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा सा समझेगा, के लिए जो बोलने के वक्त तो संपन्न नहीं हो रहा हो, लेकिन जब आता मामला गड़बड़ होता है, लेकिन अभिष्ट समय के आसपास, या हम कह सकते हैं इन दिनों, यहां पर ये वर्ड विशेष रूप से है, इन दिनों क्या हो रहा हो में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। मित्रों, रूल्स को पहले क्लियर करते हैं। रूल्स क्लियर होने के बाद ही हम एग्जांपल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रूल्स ये लिखा हुआ, रूल्स एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। रूल्स लिखा हुआ है, ऐसे कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए जो बोलने के वक्त तो संपन्न नहीं हो रहा, यानी जिस समय बोल रहे थे उस समय तो उसका समय का, उस कार्य का कोई लेना नहीं, बोलने के समय तो क्या नहीं हो रहा, संपन्न नहीं हो रहा हो, लेकिन उस समय अभिष्ट समय के आसपास, यानी उसके इर्द गिर्द, यानी इन दिनों में, शायद हो सकता है उन दिनों में वो क्या कर रहा, वो कार्य चल रहा हो, ऐसे व्यक्त करने के लिए हमें किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यानी इन दिनों एग्जाम्स का तो अभी कोई सूचना नहीं, लेकिन इन दिनों कुछ हलचल तो जरूर चल रही है। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो बोलने के वक्त, यानी अभी बोल रहा हूं कि एग्जाम, जिस प्रकार से एग्जाम्स का कोई आगे का शेड्यूल अभी फिक्स नहीं, लेकिन एग्जाम्स तो डेफिनेटली क्या होगा, तो निश्चित रूप में उसके इर्द गिर्द, यानी इन दिनों में इस प्रकार की कुछ हलचलें होना, वहां पर क्या शो करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करेगा। सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों देखते हैं, जब सेंटेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे, जैसे एग्जांपल्स को लेकर बात करें, I am writing a book these days। अब मैंने सेंटेंस के अंतर्गत कहा I am writing a book these days, यानी इन दिनों में क्या कर रहा हूं, एक किताब लिख रहा हूं, यानी उस किताब के लिखने का एक समय की अवधि होगी, वो भी लंबा होगा। हो सकता है बोलने के दौरान मैं लिखना, मेरा काम नहीं चल रहा है, उस समय मैं शायद हो सकता है दूसरा काम कर रहा हूं, लेकिन उस दौरान, यानी समय दौरान क्या कर रहा हूं, एक किताब को लिखने का कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी सेंटेंस के अंतर्गत यही चीज हम जानकारी के अंतर्गत हम ला रहे हैं, समझ ले हैं कि अभिष्ट समय के अंदर, समय के आसपास, यानी उन दिनों में किताब, तो ये तो नहीं कि एनी टाइम हमें किताब ही लिख रहा हूं, यानी उस समय बातचीत के दौरान वो काम नहीं हो रहा है, हो सकता है उस समय दूसरा काम हो रहा है, लेकिन किताब लिखने का समय उन दिनों में चल रहा है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर भी होगी। नेक्स्ट रूल नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर रूल की मित्रों,
तो यहाँ पर 4th नंबर रूल हम लेंगे, लगातार चलने वाले 4th नंबर हमारा रूल्स आएगा। पहले रूल्स को लिखते हैं। 4th नंबर रूल देखिए किस प्रकार से, लगातार लगातार चलने वाले कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए, मित्रों लगातार चलने वाले कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए जिस प्रकार से एग्जाम्पल, इस प्रकार के एक्सप्रेशन के लिए ऑलवेज का प्रयोग होगा। सेंटेंस में आपको इस सेंटेंस में ध्यान रखना है, जब इस प्रकार का कोई कार्य होगा मित्रों एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार के व्यक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पर आपको हमेशा क्या दिखेगा, ऑलवेज वर्ड दिखेगा। ये चीज ध्यान रहे सेंटेंस के अंतर्गत, यानी इस प्रकार को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है ना, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए वहां पर हमें क्या दिखेगा, ऑलवेज दिखेगा। यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, क्या वर्ड दिखेगा, ऑलवेज दिखेगा। सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों बात करें तो एग्जांपल्स को लेकर बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके भी लिखते हैं ताकि हमारी ये चीज भी क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल से सारी चीजें, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। एग्जांपल्स जब हम देखेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, वापस इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने प्रैक्टिस की निश्चित रूप से कुछ समस्याएं आएगी, मैं ये नहीं कहता कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या से बाहर भी निकल पाएंगे। देखिए एग्जांपल्स किस प्रकार से, जो हमने अभी 4 नंबर रूल्स लिखा, एग्जांपल्स के अंतर्गत मैंने कहा सी इज always asking questions। सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों मैंने कहा सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑलवेज पहले तो दिखने को मिल रहा है। ऑलवेज को देखते ही हमारे दिमाग में पहले चीजें आती हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी व्यक्त कर रहा है, लेकिन सेंटेंस में हमें यह देखना है कि ऑलवेज दिख रहा है। अभी हमने जो नियम के अंतर्गत लिखा था लगातार चलने वाले, और साथ में सी इज ऑलवेज, यानी बार बार उसके प्रश्न पूछने का क्या रहता है, तरीका रहता है। तो सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा यू आर ऑलवेज वर्ड दिख रहा आपको, ऑलवेज वर्ड, और यू आर ऑलवेज इंसल्टिंग, यू आर ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर, you are always insulting poor। तो सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों यहाँ पर भी फिर से वही ऑलवेज दिख रहा है, और इंसल्टिंग और आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन से टेंस को व्यक्त किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त किया जा रहा है। तो सेंटेंस के अंतर्गत इस प्रकार से सामान्य यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हम इसको दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं, एडवर्ब के माध्यम से पहचान सकते हैं। इसके क्वेश्चन 101% एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जनरल वे में भी और साथ ही साथ रूल्स के साथ भी। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर जो हमने चर्चा की थी, आशा करता हूँ कि वो सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नई ऊर्जा, नई किरण के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा अलविदा, नमस्कार।